फिर से एक बार पूछ रहा हूं, जो कुछ हमारे बीच में हो रहा है, क्या उसके बारे में तुमने भावना को बता दिया है? नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं। खबरदार जो मेरी भाभी के ऊपर हाथ उठाए तो, वरना इसी झाड़ू से मार मार के आपके दोनों हाथ तोड़ दूंगी। आप जानते हैं भाई साहब, ये झाड़ू ना बड़ी कमाल की चीज है। इस झाड़ू से हम औरतें ना घर की सफाई के साथ साथ आप जैसे दरिंदे लोगों की गंदी नीयत की भी सफाई कर देती है। अगर भाभी को फिर से मारा ना तो मैं आपका इस घर से सफाया कर दूंगी। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझ पर झाड़ू चलाएगी? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि हम दोनों पति पत्नी के आपस का मामला है। ये आपके आपस का मामला नहीं है भाई साहब, ये हर औरत की इज्जत का मामला है, हर औरत के स्वाभिमान का मामला है। भावना, तुम जाओ यहाँ से। भाभी प्लीज, आप कुछ मत बोलिए। मैंने आपको कसम दी थी कि मैं किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने ये कसम नहीं दी थी कि मैं भैया को आपके ऊपर हाथ उठाने दूंगी। तेरी इतनी मजाल, रुक। उठाइए हाथ, मारिए। रुक क्यों गए? बंद दरवाजे में तो बड़ी मर्दानगी दिखाते हैं, जरा आज मैं भी देखती हूँ कि खुले दरवाजे में भी कितनी हिम्मत करते आप एक औरत के ऊपर हाथ उठाने की। उठाइए हाथ। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी तुम दोनों। भावना, यहाँ तुम क्यों आए? देखो वो कैसे नाराज होके गए, अब क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आप अकेली नहीं है, और आप भाई साहब की चिंता मत कीजिए, उन्हें तो मैं देख लूंगी। अरे तू होती कौन है? होती कौन है तू भावना? हम पति पत्नी के बीच आने वाली। अरे पत्नी हमारी है, हम चाहे उसे प्यार करें, चाहे रखे, चाहे उसे उठा के घर से बाहर तालाब में फेंक दे। तू होती कौन है? हम पति पत्नी के बीच आने वाली भावना शास्त्री। इस बार अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की ना भावना शास्त्री, तो बता रहे हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं भाई साहब? बताइए, मैं आपके सामने खड़ी हूं। मैं हमेशा सोचा करती थी कि आप में इतनी बदतमीजी, बेहयापन और बेशर्मी कहां से आती है। अब पता चला। जी, शर्म आती है भाई साहब ये सोचकर कि बाबूजी जैसे संस्कारी इंसान के अपने घर में उनके खुद के पुत्र इतने कुपुत्र निकलेंगे। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो भावना, असल बात तो ये है कि जब से तुम विधवा हुई हो ना, तब से तुम बदतमीज, आवारा
और बेशर्म हो गई हो। बेशर्म तो आप हैं भाई साहब। विद्या भाभी की तो छोड़िए, आपने बाबूजी के बारे में भी नहीं सोचा। मतलब आपने एक भी बार नहीं सोचा कि बाबूजी अगर आपके हाथ में ये शराब की बोतल देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। और अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा, क्या असर होगा उस पर आपकी हरकतों का। चुप! मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, और तुम हमारे बीच में नहीं आओगी। आऊंगी, एक बार नहीं 1000 बार आऊंगी। मैं आपको अपनी विद्या भाभी के अरमानों का गला घोटते हुए नहीं देख सकती। शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ उसके अरमानों का गला घोटा है। अगर वो नहीं सुधरी ना तो उसका गला भी घोटूंगा और तेरा गला भी। मैं भी देखता हूं कैसे बचाएगी तू उसको। अभी तो सिर्फ उसे अस्पताल पहुंचाया है, अगली बार उसे सीधे शमशान पहुंचाऊंगा। भावना, तेरी इतनी हिम्मत! रुक तो। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। मुझ पर हाथ उठाती है। राघव जी, आप क्या करें? राघव जी, मैं कहती हूँ आप गला छोड़िए, मर जाएंगे भाई साहब। आप क्या करें? इसकी हिम्मत कैसे हुई भावना जी आप पर हाथ उठाने की? राघव जी छोड़िए। आजकल बड़े मर्द बन गए हो अमित शास्त्री। चलो देखते हैं तुम्हारी मर्दानगी आज। जो हैवानियत तुमने दूसरों पर दिखाई है, आज वही हैवानियत तुम पर दिखाने की जरूरत है। जमाना बराबरी का है भावना जी। अबे छोड़, पागल हो गया ना? भावना जी, हिसाब बराबर कीजिए। हाथ उठाना, किसी भी तरह की हिंसा करना गलत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गलत उठते हुए हाथ को ना रोकना। इस आदमी के हाथों को रोकने का एक ही तरीका है, इसी की भाषा में इसे समझाना। इस देश में जरूरत पड़ने पर मां दुर्गा ने भी काली मां का रूप धारण किया था, तो किसी और औरत के आत्मसम्मान के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अब इस औरत को भी माता चंडी का रूप लेकर बुराई का संहार करना होगा। लीजिए भावना जी, लीजिए। मारिए भावना जी। भावना रुक, पागल हो गई है क्या तू? इस राघव की बातों में आकर तू अपने जेठ पर हाथ उठाएगी?
आदमी ने आपको पीटा है, एक बार नहीं 1000 बार पीटा है, और आज आप इन्हीं को बचा रही है। किस लिए? ताकि ये फिर से किसी औरत पर हाथ उठाए। विद्या भाभी, आपकी चुप्पी भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध इस आदमी का हाथ उठाना। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आपको यह एहसास हो कि भावना जी भी आपके साथ खड़ी थी, मैं भी आपके साथ खड़ा था, कानून भी आपके साथ था। अन्याय के खिलाफ आप खड़ी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। शायद उस दिन आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ी हिम्मत मैंने की है, थोड़ी हिम्मत आप कीजिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें आपके साथ में हम हैं भाभी। आप बस एक इशारा कीजिए विद्या भाभी। ये आदमी आईपीसी एक्ट 498A के तहत 3 से 5 साल जेल के अंदर होगा। आप घबराइए मत। विद्या, विद्या मेरी जान, तू तो जानती है ना मेरी जान, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। गलती होगी मुझसे यार, माफ कर देना यार विद्या। तुझे तो पता है कि तुझ पर हाथ उठाने के बाद मैंने अपने आप को कितना खोसा है यार। अचानक कितना बड़ा एहसास हो गया। अमित शास्त्री कैसे? तुमने एहसास दिलाया मुझे राघव भैया, और मेरी प्यारी बहन भावना ने एहसास दिलाया मुझे मैं कितना गलत था। विद्या, आई एम सॉरी विद्या, माफ कर देना मेरी जान। विद्या भाभी, ये पैटर्न है, ये पैटर्न वायलेंट टॉक्सिक रिलेशनशिप का है। लिख के ले लीजिए, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। भाभी, राघव जी ठीक कह रहे हैं। आपको अमित भाई साहब की बातों में आने की जरूरत नहीं है। बस कर यार भावना, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मुझे एहसास हो गया है तुम भी किसी की बेटी हो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भाभी, आपसे फिर से कह रही हूँ, भाई साहब की झूठी झूठी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही सोचिए, खुद ही समझिए। तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर विद्या? आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है राघव भैया? और भावना, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती तो ठीक है विद्या। इन हाथों से मैंने तुम्हें मारा था ना, तो आज मैं इन हाथों को सजा दूंगा, इन्हें तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। मैं ये हाथ ही तोड़ देता हूं ये हाथ।
मैं इन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। भाभी भावना, कम से कम तुम तो मेरी तकलीफ को समझो। मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ बस। और राघव जी, आपका तो कानून भी कहता है ना, गुनहगार को एक मौका तो मिलना चाहिए। मौका? मौके दिए आपने विद्या भाभी। अस्पताल जाने से पहले, अस्पताल से आने के बाद भी कितने मौके दिए आपने इस आदमी को? तो फिर एक मौका और सही। मेरी आरुषि, मेरी बेटी की खातिर उसे अपने पापा की जरूरत है। देखो भावना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। अगर तुम मेरे साथ हो ना भावना, तो इस फैसले को मान जाओ प्लीज। विद्या, थैंक यू मेरी जान। मैं अब कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। आई रियली लव यू। चलिए घर चलते हैं। चलो। चप्पल मैं लेके आती हूँ। आज तो आप बच गए भाई साहब, क्योंकि विद्या भाभी आपके और मेरे बीच में ढाल बनकर खड़ी हो गई। लेकिन जिस दिन ये ढाल टूटेगी ना, आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा भाई साहब।